श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के पहले अध्याय के अंतर्गत भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले नवम स्कंद समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्हें यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिनका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुगण के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है, तथा विषय लोगों के लिए भी कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के सुंदर, सुखद, रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुल देव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनामधन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलते हुए स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो
कौरवों और पांडवों दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गईं, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्म रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं, क्योंकि वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन का कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी का उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं। और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं। भगवान मनुष्य के रूप में प्रतीत होना यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।